नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं OROP3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगस्त के अंत तक खाते में आएगा पैसा। साथ ही 8वें पे कमीशन पर आई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी होंगे मालामाल। 8वें वेतन पर आई गुड न्यूज़। जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर आया है लेटेस्ट अपडेट। अगस्त सितंबर महीने के इस सप्ताह में जारी होगा DA और DR का आदेश। साथ में पुरानी पेंशन बहाली सहित पेंशन विभाग और वित्त मंत्रालय से 2 अहम सर्कुलर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां 18 महीनों की DA एरियर और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर महंगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर जुलाई से DA में 3 से 4% की वृद्धि हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले जनवरी में देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी, जिसके बाद DA की मौजूदा दर 46% ही बढ़कर 50% पर पहुंच गई थी। अब अगर वृद्धि होती है तो यह 53 या 54% हो सकता है। संभावना है कि सितंबर में गणेश चतुर्थी से पहले DA की दरों में संशोधन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट में आ सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दरों में संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 में 4% DA बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी, जिसके बाद DA 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया था। इसके साथ ही 8-10 भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया था, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिली थी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो OROP को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी OROP मांग को लेकर अड़े हुए थे और उनकी अब मांग मान ली गई है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगस्त के अंत तक खाते में आएगा मोटा पैसा। OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। 1 जुलाई 2014 से पहले मोदी सरकार ने OROP को लागू किया था। उसके बाद इसे जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि ये मामला कोर्ट में था, इसलिए ये मिलने में विलम्ब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको देने के आदेश दिए हैं। इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फ़ायदा मिला था। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशन भोगियों की तरफ से याचिका डाली गई, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। बात थी असली और नकली OROP की। दरअसल सैन्य कर्मियों का मानना था कि केंद्र सरकार जो OROP लाई है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा, जो वास्तविक रूप से OROP नहीं है। ऐसे में मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका नतीजा 2023 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वह पूरी तरह से सही है, इसमें असली या नकली वाली कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्य कर्मियों ने इसे स्वीकार किया। अब उनको OROP1, OROP2 का फ़ायदा मिल चुका है। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने 2014 में वन रैंक वन पेंशन की नीति शुरू की थी, जो यह सुनिश्चित करती है कि समान रैंक और समान सेवा के वर्षों वाले रिटायर सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिले। OROP के कारण पूर्व सैन्य कर्मियों को न्याय संगत पेंशन मिल रही है। इसके कारण ही पूर्व सैन्य कर्मियों के मनोबल में भी वृद्धि हुई है। OROP3 का फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है, जबकि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में DESW द्वारा OROP3 की टेबल 90% तैयार हो चुकी है और अगस्त के अंत तक टेबल आने की उम्मीद है। अगर टेबल महीने के अंत तक आ जाता है तो सितंबर महीने के सेस का भुगतान कन्फर्म है, साथ में 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर 8
8वें वेतन आयोग को लेकर है। केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय बजट के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कहते हैं ना कि उम्मीद तो उम्मीद होती है। सरकारी कर्मचारियों के बीच अभी भी 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही है। हर कोई अंदाज़ा लगा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन अब किया जा सकता है, तो इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो जाएगी, जो किसी बड़ी गुड न्यूज़ की तरह होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में 8वें वेतन आयोग को पर काफ़ी तेज़ी से जिक्र चल रहा है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया की खबरों में ये बातें तेज़ी से चल रही है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को 8वें सीपीसी के गठन के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन मिले थे। इसके साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया था कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सके। संसद को भी इसे लेकर बीते महीने साफ शब्दों में बताया गया था कि राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आगे कहा था कि वर्तमान सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग का गठन किया, तो इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार ने जब साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था, तो इसका गठन 2014 में कर दिया था। इस बार अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीनों के अटके डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अभी 18 महीनों के डीए एरियर पर जारी करने पर हामी नहीं भरी है। कर्मचारियों की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार कोविड-19 में गिरी अर्थव्यवस्था का हवाला देकर डीए एरियर देने से इनकार कर रही है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर होमवर्क किया जा रहा है और जल्द इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उसको लेकर टीवी सोमनाथन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है और जल्द त्योहारी सीजन से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ खबरें मिल सकती है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसको इनकार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।